तो यहाँ पर दिया है एक एकदम बढ़िया क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वो सभी रियल वैल्यूज निकालना है जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ऑलवेज हैव, जिसके लिए हमेशा क्या हो, हैव एग्जैक्टली वन रूट, जिसके लिए उसका एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई करे। अब ये क्या बात कह रहा है, तो इसको हम लोग जरा समझ लिए क्या कह रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन हम लोगों को गिवन है, जैसे हमारा ये हो गया यहाँ पर 0 और ये हो गया 1, अब कह रहा है इसका एक रूट 0 और 1 के बीच में जरूर लाई करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को एक बार 0 और 1 के बीच में जरूर कट करेगा। अब कट करने का ये मतलब है कि हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बना दिया जाए, तो ये 0 और 1 के बीच में एक बार कट कर रहा है। इसका मतलब जहां पर ये कट करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वहां एक रूट हमें मिलता है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में एक बार ये अगर कट कर रहा है तो एक बार ग्राफ नीचे गया होगा, एक बार ऊपर, मतलब y का वैल्यू एक बार नीचे जाने पर नेगेटिव हुआ होगा और ऊपर जाने पर ये y का वैल्यू मतलब फंक्शन fx की वैल्यू एक बार पॉजिटिव हुई होगी। तो जब कभी ऐसा बोले कि इसका रूट किसी दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू पहले वाले पॉइंट पर और फंक्शन का वैल्यू दूसरे वाले पॉइंट पर, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, एक पर फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 0 निकालें तो नीचे जाएगा ग्राफ तो नेगेटिव आएगा, और फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 1 निकालें तो ऊपर जाएगा ग्राफ तो पॉजिटिव आएगा। उल्टा भी हो सकता है 0 पर ऊपर हो 1 पर नीचे हो, तभी वो ऐसे कट करेगा। एक बार काटने के लिए एक को ऊपर एक को नीचे होना पड़ेगा, मतलब अपोजिट साइन का होना पड़ेगा। तो जब दोनों अपोजिट साइन वाली चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से छोटा ही आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 0 से छोटा यानी नेगेटिव ही आएगा। हो सकता है एक पर वैल्यू 0 हो तो 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो बस आसान हो गया काम। तो फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 0 निकालेंगे, तो हम सबसे पहले x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी गायब हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 0 कितना है 2। फिर फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 1 निकालेंगे, 1, x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और यहाँ भी x की जगह 1 पुट करेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा बचेगा, अब प्लस 2, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। ये बन गया। बस अब ये 0 को हम हटा देते हैं, उधर चला जाएगा, तो इसका बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। अब इसका नॉर्मल जैसे हम लोग फैक्टर बनाते हैं वैसे ही मिडिल टर्म से इसका हम लोग फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर ये बनेगा, लेस देन 0 है, इसका जब लेस देन होता है तो इसका मतलब लैम्डा लाई करेगा 1 से लेकर 3 के बीच में, 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लगी हुई है। यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 3, इक्वालिटी लगी इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा। लेकिन ऑप्शन में क्लोज इंटरवल नहीं दिया, 1 पर इसने ओपन कर दिया है। इसका मतलब लैम्डा बराबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में क्लोज 1 नहीं दिया कहीं भी। 1 3 तो दिया है लेकिन 1 पर ओपन बनाया है, और यहाँ इक्वालिटी की वजह से हमें यहाँ 1 पर क्लोज लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब लैम्डा 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसको हम लोग चेक करके देखेंगे कि भाई लैम्डा 1 के बराबर होने से क्या दिक्कत है। तो लैम्डा बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 2x स्क्वायर, और यहाँ भी लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो माइनस 4x बनेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी x माइनस 1, तो x बराबर आएगा 1 और 1। तो इस केस में दोनों रूट्स इसके क्या करेंगे, 1 1 आ गए। तो जब दोनों रूट 1 1 है तो 0 और 1 के बीच में ये लाई क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 0 और 1 दिया है, ओपन इंटरवल यहाँ 1 पर है।
तो दोनों रूट्स 0 1 के बीच में लाई नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो जब 1 को हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ ओपन लग जाएगा और 3 पर क्लोज लगेगा। इस तरीके से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।